हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने इससे पहले ज्योग्राफी की क्लास ली जिसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। फिर इसके बाद हम लोग लेते हैं हिस्ट्री। क्लास 7 हिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट है और चैप्टर फर्स्ट द मेडाइवल पीरियड। कौन सा है? मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड का मतलब होता है आपका मध्यकालीन युग। कौन सा? मध्यकालीन युग। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग सब पहले व्हाट्सएप पे अटेंडेंस देंगे और फिर व्हाट्सएप पे अटेंडेंस देने के बाद हम अपनी क्लासेस आगे चालू करेंगे। ठीक है, तो सब अपने व्हाट्सएप पे क्लासेस देंगे, सब के सब दे दिया सबने। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा द मिडाइवल पीरियड अर्थात मध्यकालीन युग। कौन सा युग हो गया ये? मध्यकालीन युग। तो ये जो आपका मिडाइवल पीरियड है, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मध्यकालीन युग। तो ये जो मिडाइवल जो पीरियड है वो एंशिएंट और मॉडर्न पीरियड के बीच का भाग है। कौन सा? एंशिएंट और मॉडर्न। तो एंशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचीन। और मॉडर्न को क्या बोलते हैं? आधुनिक। तो प्राचीन और आधुनिक युग के जो बीच का जो भाग है उसे हम मध्यकालीन युग कहते हैं। अब हमारा जो मध्यकालीन जो युग लिया है वो है हमारी 8th सेंचुरी से लेकर आपकी 18th सेंचुरी तक। कहां से? 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक। ऐसा क्या कारण है कि जो हमारा मध्यकालीन जो युग है वो 18th सेंचुरी से 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी ही लिया गया? क्या कारण है इसके पीछे? भाई कोई ना कोई तो चेंजेस आया होगा, कुछ बदलाव आया होगा, तभी हम लोगों ने यहाँ पर 18th सेंचुरी और यहाँ पर 8th सेंचुरी और यहाँ पर हम लोगों ने 18th सेंचुरी लिया है। अब देखो हुआ ये कि जब हमारी 8th सेंचुरी चल रही थी तो उस 8th सेंचुरी में क्या हुआ? एकाएक क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन इंडिया। मतलब 8वीं जो शताब्दी थी उस शताब्दी में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में काफी क्या हुए? बदलाव हुए। अर्थात हमारे भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो जीवन है उस पर काफी प्रभाव पड़ा, अर्थात उसमें काफी बदलाव आए। तो इस बदलाव के कारण हम जो मध्यकालीन युग है उस मध्यकालीन युग की शुरुआत 8th सेंचुरी से मानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में क्या हुआ कि 8वीं जो शताब्दी थी अर्थात 8th सेंचुरी थी, उस समय लोगों के विचार और व्यवहार में भी काफी बदलाव आया। ठीक है, तो 8th सेंचुरी में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के कारण और लोगों के विचार और व्यवहार अर्थात थिंकिंग और बिहेवियर में परिवर्तन आने के कारण ही हम ने मध्यकालीन युग अर्थात मिडाइवल पीरियड में 8th सेंचुरी को लिया है। ठीक है, तो 8th सेंचुरी हमारा मध्यकालीन युग। तो मध्यकालीन युग की शुरुआत कहां से होती है? 8th सेंचुरी से। फिर इसके बाद देखो मेनी चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द लीडिंग पावर इन इंडिया। इसका मतलब यह हुआ कि 18th सेंचुरी में, कौन सी सेंचुरी? ये जो 18th सेंचुरी है इसमें क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर है उसका धीरे धीरे पतन होने लगा। क्या होने लगा? पतन
होने लगा, अर्थात जो ये साम्राज्य है वो नष्ट होने लगा। कौन सा एम्पायर? मुगल एम्पायर। फिर दूसरी तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभरी और उसने अपनी जो पावर है वो कहां पर धीरे धीरे जमानी शुरू कर दी? हमारे इंडिया में। कहां पे शुरू कर दी? इंडिया में। ठीक है, तो 18वीं सेंचुरी में दो बदलाव हुए। एक तो हुआ मुगल साम्राज्य का पतन और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना। तो इस कारण हम लोग मध्यकालीन जो ये आपका मेडाइवल पीरियड है, इस मेडाइवल पीरियड में 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का जो अवधि है उसको हम इस मध्यकालीन युग में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, अर्थात जो भी घटनाएं 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य घटित हुई है, उन सबका अध्ययन हम इस मेडाइवल पीरियड अर्थात मध्यकालीन युग के अंदर करेंगे। ठीक है, और जो ये मध्यकालीन युग है वो इसका जो अवधि रही है, जो इसका समय रहा है वो कितना रहा है? 1000 वर्ष। कितना? 1000 वर्ष अर्थात 1000 ईयर्स। और यार हम ये भी कह सकते हैं कि जो मध्यकालीन जो युग था वो आपके 700 से लेकर 1750 एडी तक का समय रहा। ठीक है, तो 700 से लेकर 750 एडी तक, ठीक है, जो भी घटनाएं घटित हुई है वो किसके अंदर आती है? मध्यकालीन युग के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखो अधिकतर हम लोगों ने ये देखा कि जो बच्चे हैं वो एडी और बीसी इसका मतलब ही पता नहीं उनको कि एडी क्या चीज होती है और बीसी क्या चीज होती है। तो एडी यहां पर देखो लिखा है एडी, एनो डोमिनो। एनो डोमिनो, एनो डोमिनो को मतलब होता है ईस्वी। क्या होता है? ईस्वी। आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, अर्थात जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो समय है उसमें हम क्या बोलते हैं? एडी। किसके बर्थ के बाद में? जीसस क्राइस्ट। तो उनके बर्थ के बाद के भाग को हम क्या बोलते हैं? एडी, बाद, जन्म के बाद। और फिर आता है आपका बीसी। बीसी को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम ईसा पूर्व। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ईसा के जन्म से पूर्व। तो ईसा के जन्म से पूर्व जो भी घटनाएं घटित हुई है वो आती है हमारी बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो भी घटनाएं घटित होती है वो आती है हमारी एडी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनो डोमिनो। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपको एक ग्राफ बना के बताऊं, ये, ठीक है, ये अब ये है आपका बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, मतलब ईसा का जन्म। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बीसी और ये हो गया आपका एडी। तो ये जो भाग है ये ईसा के जन्म के बाद का भाग, जन्म के बाद। और ये क्या है? जन्म, सॉरी, ये जो भाग है वो क्या है? जन्म से पहले। किसके जन्म से पहले? जीसस के जन्म से पहले। और ये भाग कौन सा हो गया? ईसा के जन्म के बाद। अब जैसे यहां पे देख लो, यहां पे होगा आपका कौन सा? 1500, 1000,
और 500। तो मतलब ईसा के जन्म के 1500 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद और 500 वर्ष बाद। ठीक है ना, इस तरह से। और ये क्या हो जाएगा आपका 500, 1000 और 1500। तो बात समझ में आई कि एडी और जो बीसी है उन दोनों में क्या अंतर है। एडी मीन्स ईसा के जन्म के बाद का समय, और बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के जन्म से पूर्व। तो आप लोग जो है मेडाइवल जो पीरियड जो आपका जो टॉपिक बुक के अंदर दे रखा है उसकी आप रीडिंग लगाना और इसको समझने की कोशिश करना कि जो मेडाइवल जो पीरियड है वो हमने 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी ही क्यों ली है। ऐसे पीछे कौन कौन से कारण है जिसके कारण हम लोगों ने 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का जो भाग है वो मध्यकालीन युग के अंदर रखा है। ठीक है, यहाँ मध्यकालीन युग के अंदर पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। इसको देखो, हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन के द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ये ठीक है, बीच का भाग क्या है, ईयर 1 बर्थ ऑफ जीसस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट, और ये हो गया हमारा एडी एनो डोमिनो। ठीक है, अब देखो 100, 200 और ये 300 अर्थात जीसस के बर्थ से पूर्व, 100 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व और 300 वर्ष पूर्व, और जीसस के बर्थ के बाद 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद और 300 वर्ष बाद। तो ये अंतर है हमारे बीसी और एडी में। ठीक है, तो जीसस के जन्म के बाद एडी और जीसस के जन्म के पूर्व बीसी। तो बात समझ में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझने लायक है ये कि एडी और बीसी क्या होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसा होता है कि उनको एडी और बीसी का मतलब ही नहीं पता होता है। जब तक आपको एडी और बीसी के बीच में अंतर मालूम नहीं पड़ेगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि जो हमारे इतिहास में जो घटना घटित हो रही है वो कौन से काल की और कौन से समय की है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपकी जो ये आज की जो हिस्ट्री की क्लासेस है आज वो यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल हम लेंगे मेडाइवल पीरियड के सोर्स। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। हैव ए नाइस डे।